पंच शबद निर्मायल बाजे, ढुलके च्यवर शंख घन गाजे। आज के समय में 5 शब्द का उपदेश दिया जाता है। वैसे शब्द एक है, जैसे परमात्मा एक है वैसे ही शब्द एक है, पर जैसे जैसे रचना का विस्तार हुआ उसी तरह शब्द का भी विस्तार हुआ और ये 5 नामों में परिवर्तित हुए। जो लोग इन 5 पवित्र नामों को अपना सहारा बनाते हैं वे यहाँ सुखी हैं, और जो लोग संसार को अपना सहारा समझते हैं वे यहाँ दुखी हैं। हम लोग ऐसे ही तो हैं। हम लोग झूठे सुख को सुख समझते हैं, सच्चे सुख को सुख नहीं मानते, और फिर जो मान है, सम्मान है, अहंकार है, मद है, इसी में ही सारी जिंदगी उलझे रहते हैं। हमें पता नहीं कब काल हम पर झपट पड़े, किसी भी समय हमें यहाँ से उठाया जा सकता है। भाई फिर भी हम इस गफलत की नींद से नहीं जागते। कबीर साहिब ने कहा है ना, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, खलक चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। भाई ये जो संसार है वो काल का चवेना है। एक दिन इस सभी चवेनों को काल खा लेगा। यानी जितने प्राणी यहाँ दिखाई दे रहे हैं उनको एक दिन काल पकड़ पकड़ कर अपना ग्रास बना लेगा। फिर भी हम लोगों की आंखें नहीं खुलती। इसीलिए आज ये कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भाई सच्चा सहारा क्या है? शब्द। शब्द को अपना सच्चा सहारा बनाओ। देखो 5 पवित्र नाम हैं और 5 ही रूहानी मंडल हैं और 5 ही रूहानी मंडलों के धनी हैं। अब यदि हमारा ये सहारा बने तो आप समझें, खुद से अनुभव करें, फिर हमें काहे का दुख, काहे की मुसीबत, कौन सी परेशानी, कौन सा ऐसा अंधकार है अंदर अज्ञानता का जो दूर नहीं हो सकता। केवल इन 5 शब्दों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश तो करो। 5वें मंडल तक पहुंचते पहुंचते जो 5 धनी हैं इनके साथ हमारा इस तरह सानिध्य हो जाता है कि एक दफा हम श्वास लेना भूल जाएं, लेकिन इनके साथ जो हमारा संबंध जुड़ गया है वो कभी नहीं छूटता। अब आप सोच रहे हैं मैं ये क्या कह रहा हूं, ये बिल्कुल सच है। अब इसे ऐसे समझो, जब हम शब्द का अभ्यास करते हैं, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, तो त्रिकुटी तक 2 शब्द, और सतलोक से नीचे भी 2 शब्द, 4 शब्द हो गए, और इससे ऊपर यानी कि 5वां शब्द। तो इन 5 रूहानी मंडलों पर इन 5 शब्दों के साथ जब तक हमारा सानिध्य नहीं होगा, इनके साथ हमारा मेल मिलाप नहीं होगा, तब तक इन 5 के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है, जैसे कहते हैं ध्वनि छुपी हुई है, जिसे शब्द धुन कहते हैं, या कहते हैं इसके अंदर प्रकाश छुपा हुआ है, हमें वो दिखाई पड़ता है। और ये सब कुछ, ये जो ध्वनि है, ये जो प्रकाश है, ये हमारे अंदर होता है, हमारे इसी शरीर के अंदर होता है। अब इसका अनुभव कैसे होता है? जब हम इन 5 नामों के साथ जुड़ जाते हैं, तब जब इनके साथ जुड़ते हैं तब ये सभी 5 जो नाम हैं ये हमें ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। यानी हमारी जो सूरत है वो ध्वनि के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से गगन मंडल की ओर हमें चढ़ाते हैं, हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ती है। अनुभव कैसा होता है कि हमारे अंदर ये 5 शब्द धुनकारे दे रहे हैं, ये जो 5 शब्द अपना अंतर में प्रकाश फैला रहे हैं। हम जहां भी जाते हैं, जहां भी रहते हैं, जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम दुनियादारी के काम धंधे कर रहे हों या कुछ और, यहाँ तक कि यदि हम बीमार हों, असाध्य रोग लगा हुआ है और हमें कभी भी काल उठा ले, उस अवस्था में भी हमारे अंतर में ये 5 नौबतें जो है वो बजती रहती हैं। कहा है चौथी पातशाही ने, जित ग्रह गुण गावते, हर के गुण गावते, राम गुण गावते। यहाँ पर सब गुण गावते का मतलब है इन 5 शब्दों का हमने अपने अंदर में
जो गीत है, संगीत है, वो हमने अपने अंदर प्रकट कर लिया है। तित गृह बाजे पंच शब्द बड़ भाग मथुरा। अब इन पांचों नामों के साथ कैसे जोड़ा जाता है? तो इसकी शुरुआत होती है दोनों आंखों के मध्य, यानी दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, वहां से इनके साथ अपना संबंध स्थापित करो। देखो, हम लोग सत्संग सुनते हैं, मुबारक है। हम लोग सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं दूर दूर भी गुरु के पास जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हम कभी शब्द के साथ जुड़ते हैं? हम कभी भी शब्द के साथ जुड़ने का अभ्यास नहीं करते। भाइयों, बहनों, बीवियों, सभी से ये विनती है, जो लोग नामधारी हैं, वे लोग सुबह से ही कोशिश करें कि वो शब्द के साथ जुड़ें। और शब्द से जुड़ने का सबसे सरल तरीका है कि दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, इस जगह अपनी लिब को इन 5 पवित्र नामों के साथ जोड़े। देखो, एक बार इस जगह अगर लिब जुड़ गई, कहते हैं इस जगह शहारक पर, सुषुम्ना नाड़ी पर, या सहस्त्रदल कवल पर, या सुखमन बोलते हैं, इस जगह यदि हमारा ध्यान जुड़ जाता है इन 5 शब्दों के साथ, तो फिर जो सुन्न मंडल पर ध्वनि होती है, शब्द धुन होती है, वो हमें सुनाई देती है। 5वीं पातशाही ने इस विषय में बहुत कुछ समझाया है। और पहली पातशाही ने तो यहां तक कहा है, सुखमन कै घर राग सुन, सुन्न मंडल लिव लाए। अब ये समझिए, एक बार भी ये राग जो हमारे घर के अंदर है, ये हमें सुनाई पड़ा, तो सुन्न मंडल लिव लाए। अपने आप हमारी जो आत्मा है, सुरत है, वो सुन्न मंडल में प्रवेश कर जाती है, अपने आप सुन्न की समाधि में जुड़ जाती है। ऐसे समझो, अभी हमारे को हर वक्त संसार की माया का ख्याल आता है ना, उसी तरह फिर हमारे अंदर ये जो शब्द का राग है, शब्द का जो नाद है, वो अंदर जाग जाता है, वो होने लगता है, वो हमें सुनाई देता है। इसे और बारीकी से समझना चाहते हो और सरल तरीके से इसके साथ जुड़ना चाहते हो, तो शब्द के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मुर्शिद का ख्याल करो, उनके स्वरूप का ध्यान करो इस मस्तक पर। इस जगह दोनों आंखों के बीच में गुरु के स्वरूप को बंद आंखें करके जितना निहार सकते हो निहारो। गुरु की चेतन आंखों को जितना निहारोगे, उतने अंतर से जो द्वंद्व हैं वो अपने आप बाहर होंगे। सबसे पहले समझिए, एक बात ध्यान रखना, बहुत गहरी बात समझाने जा रहा हूं। ये शारग है, सुषुम्ना नाड़ी है, जिसे सहस्त्रदल कवल कहते हैं। इस जगह वो खुदा या वो सतगुरु या वो शब्द या वो परमात्मा सबसे करीब होता है। बुल्ले शाह ने कहा भी है, अल्लाह शारग तो नजदीक, इससे ज्यादा और नजदीक कहीं नहीं हो सकता। हम शारग पर ध्यान लगाएं, सुषुम्ना नाड़ी के साथ जुड़ें, तब इन 5 पवित्र नामों के साथ हमारा सहारा जो है, भरोसा जो है, वो बनता चला जाता है। और दुनिया के साथ जो हमारे झूठे रिश्ते हैं, उनसे हमारा संबंध अपने आप खत्म होता चला जाता है। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमसे ये नशीले पदार्थ नहीं छूटते, काम वासनाएं नहीं छूटती, बच्चों का प्रेम नहीं छूटता, धन संपत्ति के साथ जो मोहब्बत पाली हुई है वो कम नहीं होते, शरीर को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, बार बार धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं। ये जो कुछ छोड़ना चाहते हो, कितनी अभ्यास करो नहीं छूटेगी। लेकिन जैसे इन शब्दों के साथ हमारा ख्याल जुड़ेगा, नजदीकी बढ़ेगी, ये अपने आप हमसे छूटते चले जाएंगे। नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप। लोग कहते हैं बरसों हो गए हैं नाम जपते हुए, हमारा ख्याल ऊपर की ओर नहीं चढ़ता। हम जब भी बैठते हैं ख्याल में दुनियादारी की बातें आ जाती हैं, इसीलिए आ जाती हैं क्योंकि शब्द के साथ अभी हम नहीं जुड़े।
शब्द के साथ जुड़ो भाई। भाई कोई नहीं है, ध्यान रखना, हमारा सच्चा साथी जो हमें इस फंदे से बाहर निकाले। जो ये प्रपंच माया का कोई नहीं निकाल सकता, केवल शब्द है। शब्द चाहें तो हमें अपने आप यहां से निकाल ले। शब्द बिना कोई नहीं जो काढ़े इस फंद से, इस फंदे से केवल हमें शब्द ही बचा सकता है। 5 शब्द का मार्ग, 5 शब्द का अभ्यास करना, 5 रूहानी मंडलों तक अपनी सूरत को पहुंचाना, वहां के नज़ारों को, जलवों को देखना, ये सब वक़्त के पूरे गुरु द्वारा ही संभव है। ये एक शब्द से 5 शब्द बने और ये 5 शब्द मिलकर पूर्ण शब्द बन जाते हैं। जब हम नाम का अभ्यास करते हैं तब हमारा फैला हुआ ख्याल, हमारा फैला हुआ मन वश में आ जाता है और हम संसार की माया से ऊपर उठते हैं। 5 जो शब्द हैं ये 5 नाद समझ लीजिए। इन 5 शब्दों में 5 शब्द धुनें हैं जो अपने अंदर अन्य और तरह की धुनें प्रकट करती हैं। हर मंडल पर हर शब्द की अलग धुन है। हर मनुष्य के अंदर गगन पर 5 शब्द बजते रहते हैं। लेकिन भाई जो अभ्यासी है, वक़्त के गुरु से नामधारी है और शब्द के साथ जिसने अपने आप को जोड़ लिया है, वही इन 5 शब्द धुनों को सुनता है। अब भाई हमें भी 5 नामों का यदि भेद गुरु ने समझाया है, 5 पवित्र नामों से हमें नवाजा है, तो हमारा फर्ज बन जाता है, हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम इन 5 शब्दों के साथ अपनी सूरत को जोड़ें। भाई जैसे भी हो हमें ये करना तो है ही। समझिए, यदि चाहते हो कि दुनिया में अब और दुखी ना रहो, सच्चे सुख को समझो। सच्चा और स्थायी सुख, सच्चा और स्थायी आनंद, कैसे मोक्ष की प्राप्ति हमें मिलती है, इसके लिए केवल इन 5 शब्दों का अभ्यास ही जरूरी है। इनको रटने की बजाय इनको सुनने की कोशिश करो, इनको देखने की कोशिश करो। हर सुबह रात्रि के तीसरे पैर उठ सकते तो अच्छा है, नहीं तो जब भी समय मिले नाम के सुमिरन के साथ भजन की आदत जरूर बनाओ। भजन में ही शब्द को देखा जाता है, भजन में ही शब्द को सुना जाता है, इसलिए भजन करना अधिक जरूरी है। देखो अभी समय है भाई, कर लो, वरना फिर बाद में पछताओगे तो क्या फायदा। दरअसल यहाँ पर अनगिनत जीवात्मा केवल पछताती हैं और कुछ नहीं। दूसरों को समझाती भी हैं, अपने बच्चों को, कि देखो हमने ऐसा किया, आप ऐसा ना करना, लेकिन फिर भी उन्हें भी समझ नहीं आता। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी ये काम कर लो, करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। जैसा बीज बोया था वैसा ही अब हमें फल खाने को मिला है, तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहते हैं भाई कि फसल बो तो कलयुग में नाम की बो। यही कहा है, अब कल आयो रे एक नाम बोबो बोबो। तो हमें अभी से इन 5 शब्दों को अपना सच्चा सहारा बनाना है, इनके साथ अपनी लिब को जोड़ना है 24 घंटे हर वक्त। ये समझो संसार में इनसे सच्चा साथी हमारा कोई नहीं है। सारे सहारे झूठे हैं, केवल 5 शब्दों का सहारा ही सच्चा सहारा है। हमारे सच्चे मीत, सच्चे माता पिता, सच्चे गुरु, सच्चा परमात्मा केवल ये 5 शब्द ही हैं। जहां 5 शब्द वास करने लगते हैं वहां सब पाप, सब रोग, सब दोष, सब काम क्रोध दूर हो जाते हैं। तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तिन जन के हर मार कड़े पंच चोरा। जब इन 5 नामों के साथ जुड़ोगे तब अंदर से सब कुछ जो विकार है वो निकलते चले जाएंगे। कुछ निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप इन विकारों से मुक्ति मिलती चली जाती है। घट भीतर ये 5 शब्द हमारे हैं, इन 5 शब्द के साथ अपने आप को जोड़ना है।
जैसे भी हो सुबह से ही अभ्यास करना है।